जय श्री राम। मैं भानु पंडित जी ज्योतिष आचार्य चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। यदि आप सभी ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी प्रत्येक वीडियो आप तक पहुंच सके। आज का हमारा विषय है तिथि। तिथि का निर्माण कैसे होता है, तिथियां कितने प्रकार की होती हैं, क्षय तिथि किसे कहते हैं और वृद्धि तिथि किसे कहते हैं। हमने अधिकांश सुना होगा कि कभी कभी जब त्योहार आते हैं तो हम एक त्योहार को दो दो बार मनाते हैं, तो ऐसा क्यों होता है? इसके बारे में बहुत सारे मतभेद होते हैं। तो वह सब ये क्यों होता है, इसी बारे में आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि तिथि का निर्माण कैसे होता है। तो आइए मैं आपको बताता हूँ इस बोर्ड पर कि तिथि का निर्माण कैसे होता है। सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी चक्कर लगाती है और पृथ्वी के चारों तरफ चंद्रमा चक्कर लगाता है, और यह दोनों अपनी अपनी धुरी पर भी घूमते रहते हैं। जैसे पृथ्वी घूम रही है परंतु वो ऐसे घूम रही है सूर्य के चारों तरफ, और चंद्रमा भी घूम रहा है। वो किसके चक्कर लगा रहा है? पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है ऐसे चारों तरफ। तो सूर्य और चंद्रमा, सूर्य से चंद्रमा की दूरी जब 0 से 12 डिग्री के बीच में होती है तब तिथि का निर्माण होता है। इसे हम प्रतिपदा कहते हैं, प्रतिपदा। और सूर्य और चंद्रमा 0 से 12 डिग्री का जब इन दोनों के बीच में अंतर होता है तब प्रतिपदा होती है। इसी तरह यह तिथि का निर्माण जब 12 डिग्री से और 24 डिग्री के बीच होता है तब द्वितीय तिथि होती है। यह सब कब होता है? शुक्ल पक्ष में। शुक्ल पक्ष, शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्टमी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा। पूर्णिमा पर जाकर के, और यह अंतर 168 डिग्री से लेकर के और 180 डिग्री के बीच में हो जाता है, उस दिन पूर्णिमा तिथि होती है। तो तिथि का निर्माण कैसे होता है? सूर्य से चंद्रमा की दूरी जब 0 से 12 डिग्री के बीच में होती है तब प्रतिपदा तिथि होती है। और इसी तरह द्वितीया और फिर तृतीया तिथि। तृतीया में यह अंतर कितना हो जाएगा? 24 डिग्री से लेकर के 36 डिग्री के बीच में। चतुर्थी पे यह अंतर कैसा हो जाएगा? 36 डिग्री से लेकर के और 60 डिग्री के बीच में यह अंतर हो जाएगा। इस तरह आपको समझ में आ रहा होगा कि हर तिथि में हम 12-12 डिग्री की वृद्धि करते जाते हैं। यहां से 12 और 12 की वृद्धि करी तो 24, फिर 36। और ये इसके बाद यह तिथि पंचमी, और पंचमी पे है 48 से 60 डिग्री के बीच में। तो आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि 12-12 डिग्री का जैसे जैसे वृद्धि होती जाती है वैसे वैसे तिथि का निर्माण होता जाता है। और पूर्णिमा पर यह अंतर 168 डिग्री से जाकर के 180 डिग्री के बीच में हो जाता है। यह शुक्ल पक्ष में होता है। इसी प्रकार जब अमावस्या की तिथि आती है तब कैसे तिथि का निर्माण होता है? अब कृष्ण पक्ष में देखिए आप, कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष में यह उल्टा होता है। 180 डिग्री से लेकर के और 168 डिग्री के बीच में जब सूर्य से चंद्रमा की दूरी होती है उस समय यह प्रतिपदा होती है। यह कब होता है? जब कृष्ण पक्ष आता है। इसी प्रकार जब द्वितीय तिथि आती है तो यह अंतर, अब हम इसमें से 12 घटा देंगे तो 168 डिग्री से लेकर के जब हमने इसमें 12 घटाया तो 8 में से 2 घटाया तो 6, 156, 156। तो ये द्वितीय तिथि आ गई। फिर हमने इसमें से 12 घटा देंगे तो 156 और 6 में से 2 4 और 5 में से 1 4, 144 डिग्री। इस तरह से ये हो जाएगी तृतीय तिथि। कृष्ण पक्ष में यह क्रम घटता जाता है और जब यह 12 डिग्री से लेकर के और 0 डिग्री के बीच में जाता है उस दिन अमावस्या तिथि आ जाती है, अमावस्या। तो ये आप सबको समझ में आ गया होगा कि तिथि का निर्माण हमारे ऊपर नहीं रहता है, निर्भर
यह सूर्य और चंद्रमा की गति के ऊपर रहता है। सूर्य और चंद्रमा के बीच में जो डिग्री का अंतर रहता है उससे तिथि का निर्माण होता है। अब हमारा अगला विषय है, मैं आपसे कह रहा था कि तिथि वृद्धि क्या होती है और तिथि क्षय क्या होती है। जब किसी तिथि को सूर्योदय प्राप्त नहीं होता है, उदाहरण के लिए आप समझिए, जैसे तृतीया तिथि है और सूर्य उदय से अगले तृतीया के बाद चतुर्थी तिथि आएगी, चतुर्थी। लेकिन चतुर्थी तिथि जब आरंभ होगी तो वह आप मान लीजिए कि 6:25 पर चतुर्थी तिथि प्रारंभ हुई है और सूर्योदय हुआ था 5:27 पर। तो सूर्योदय कब हुआ? 5:27 पर। और तिथि का जो चतुर्थी तिथि कब से लगी? 6:25 पर। मतलब कि इस तिथि को सूर्योदय प्राप्त नहीं हुआ है। और अगले दिन सूर्योदय होगा 5:27 पर या 5:28 पर और तिथि उसके पहले समाप्त हो गई 4:25 पर सुबह। तो इस तिथि को सूर्योदय प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए यह तिथि क्षय तिथि कहलाएगी। क्षय तिथि में कोई भी शुभ कार्य करना वर्जित होता है। उसके बाद अब हमने बोला कि वृद्धि तिथि क्या होती है। वृद्धि तिथि, जब किसी तिथि को 2 सूर्योदय प्राप्त हो जाते हैं तो उसे वृद्धि तिथि कहलाती है। जैसे कि तृतीय तिथि थी, उसको एक सूर्योदय प्राप्त हो गया 5:27 पर और अगले दिन जब चतुर्थी तिथि लगने वाली थी उसको भी 5:27 पर, उस समय भी तृतीय तिथि थी। चतुर्थी तिथि लगने से पहले भी तृतीय थी, उसको भी सूर्योदय प्राप्त हो गया अगले दिन भी, और पहले दिन भी उसको सूर्योदय प्राप्त हो गया, तो यह वृद्धि तिथि कहलाती है। तो इसलिए तिथि 2 प्रकार की होती हैं, एक तो क्षय तिथि और एक वृद्धि तिथि। अब तिथियों में भी 5 प्रकार के भेद होते हैं। तिथियां 5 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं उनके नाम बताता हूं मैं आपको। नंबर 1 नंदा, भद्रा, भद्रा, इद्रा है भद्रा, नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता और नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता, पूर्णा। ये पूर्णा तिथि, यह 5 प्रकार की तिथि होती है। तो जो प्रतिपदा और षष्ठी तिथि होती है, नंदा तिथि होती है। भद्रा तिथि द्वितीय और सप्तमी तिथि भद्रा तिथि होती है। तृतीया और अष्टमी तिथि को जया तिथि कहते हैं और चतुर्थी और नौमी तिथि इनको रिक्ता तिथि कहते हैं। इनमें कोई भी शुभ कार्य करना नहीं करना चाहिए रिक्ता तिथि में। और पंचमी और पूर्णिमा, इनको पूर्णिमा तिथि कहते हैं। पूर्णिमा तिथि, नंदा तिथि, भद्रा तिथि, इन तिथियों में कौन कौन से कार्य करना चाहिए, यह सब पहले से ही निर्धारित होता है। तो हमने ये जाना कि तिथियां कितने प्रकार की होती हैं, 5 प्रकार की, नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता, पूर्णा। आज के वीडियो में सब इतना ही। आगे वाले वीडियो में हम फिर नया भाग लेकर आएंगे। जय श्री राम।